पुराने जमाने की बात है, जब कच्चे मकानों से अजान की आवाजें उठती थीं और दिलों में अल्लाह का खौफ जिंदा रहता था। एक हरी भरी बस्ती में सादे लोग रहते थे जो मेहनत, सब्र और कनात को दीन का हिस्सा मानते थे। उसी बस्ती में एक परिवार रहता था जो नेकियों में मशहूर था, लेकिन उसी घर की छत के नीचे एक बीज पल रहा था जिसका नाम हसद था, और वह चुपचाप दिलों को खोखला कर रहा था। उस परिवार में दो बहनें थीं, उम्र में करीब लेकिन फितरत में जमीन आसमान का फर्क। बड़ी बहन नरम दिल, शुक्रगुजार और अल्लाह पर भरोसा करने वाली थी। छोटी बहन अक्लमंद थी, मगर दूसरों की नेमतें देखकर उसके दिल में बेचैनी पैदा हो जाती थी। वह जाहिर में इबादत करती, लेकिन दिल के आईने पर हसद की धुंध छाई रहती, जो हर दिन और गहरी होती जाती। बस्ती के लोग इल्म और अमल की कद्र करते थे, इसलिए बड़ी बहन को उसकी अच्छी आदतों पर इज्जत मिलती थी। वह यतीमों की मदद करती, वालिदैन की खिदमत में आगे रहती और हर हाल में शुक्र अदा करती। यह सब देखकर छोटी बहन के दिल में सुकून के बजाय आग जलती। उसे लगता कि दूसरों की तारीफ उसका हक छीन रही है, और यही एहसास उसकी सोच को बदल रहा था। इस्लामी रिवायतों के मुताबिक घर में सुबह शाम जिक्र होता, मगर हसद के बादल जिक्र की रोशनी को ढकने लगे। छोटी बहन दिल ही दिल में खुद को कम समझने लगी, हालांकि नेमतें बराबर थीं। उसने अपनी कमजोरियों को संवारने के बजाय बहन की खूबियों को कम समझना शुरू कर दिया। यहीं से नीयत कमजोर हुई और शैतान को रास्ता मिल गया। बस्ती के बुजुर्ग हमेशा समझाते थे कि हसद ईमान को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को, मगर नसीहत उसी दिल में उतरती है जो साफ हो। छोटी बहन ने बातें सुनी, लेकिन अमल की तरफ कदम न बढ़ाया। उसके अंदर एक खामोश मुकाबला चल रहा था, जिसमें जीत की चाह ने इखलास को पीछे धकेल दिया और नजर अपनी इस्लाह से हट गई। वक्त के साथ बड़े फैसले सामने आने लगे। बड़ी बहन को एक नेक काम की जिम्मेदारी मिली, जिससे परिवार की इज्जत बढ़ी। यह मंजर छोटी बहन के लिए आजमाइश बन गया। उसने सब्र पकड़ने के बजाय दिल में शिकवा पाल लिया। वह भूल गई कि इज्जत अल्लाह देता है, इंसान नहीं। यही भूल उसे उस रास्ते पर ले जा रही थी जहां अंजाम अच्छा नहीं होता। इस्लामी समाज में नियत को अमल की जान समझा जाता है। बड़ी बहन की नियत साफ थी, इसलिए उसके कदम मजबूत थे। छोटी बहन की नियत में मैल आया तो कदम डगमगाने लगे। वह जाहिरी कामयाबी के पीछे भागने लगी और दिल की इस्लाह से गाफिल रही। यह गफलत छोटी लगती थी, मगर यही वह दरवाजा था जहां से मुसीबत दाखिल होने वाली थी। रातों को जब बस्ती सो जाती, आसमान के सितारे गवाह बनते कि दिलों में क्या चल रहा है। बड़ी बहन दुआ में शुक्र अदा करती, छोटी बहन दिल में सवाल उठाती। सवाल अगर हिदायत के हों तो रहमत बनते हैं, मगर हसद वाले सवाल अंधेरा फैलाते हैं। उसी अंधेरे में सोचों की गांठें पड़ती गईं और रिश्ता बोझिल होने लगा। घर के माहौल में नरमी कम और खामोशी ज्यादा हो गई। यह खामोशी सुकून की नहीं, बल्कि दबे एहसासात की थी। छोटी बहन के दिल में तूफान था, मगर जुबान पर चुप्पी। वह समझती थी कि दिल का हाल छुपाने से मसला हल हो जाएगा, जबकि इस्लाम सिखाता है कि दिल की बीमारी छुपानी नहीं, उसका इलाज करना जरूरी है। कुछ दिनों बाद बस्ती में एक नई हलचल पैदा हुई। लोगों की नजरें नेक कामों और अच्छे अखलाक पर 100 टिकने लगीं। बड़ी बहन की मेहनत से कई घरों में राहत पहुंची और उसकी सादगी मिसाल बनने लगी। यह सब देखकर छोटी बहन के दिल में छुपा हसद और तेज हो गया। वह बाहर से शांत दिखती, मगर अंदर ही अंदर तुलना की आग उसे चैन नहीं लेने देती थी। छोटी बहन हर काम को तौलने लगी। उसे लगता कि जो कुछ बड़ी बहन को मिल रहा है वह उसी का हक था। इस सोच ने उसके दिल को बोझिल कर दिया। वह यह भूल गई कि अल्लाह की तकसीम इंसाफ पर होती है। बराबरी की चाह ने उसे शुक्र से दूर कर दिया, और यही दूरी धीरे धीरे उसे सुकून से भी दूर ले जाने लगी। घर में दीन की बातें होती, मगर छोटी बहन उन बातों को अपने ऊपर लागू करने के बजाय दूसरों पर रखने लगी। उसे हर नसीहत किसी ताने जैसी लगती। दिल की यह हालत इबादत में भी झलकने लगी। सजदे तो होते, मगर दिल हाजिर न रहता। इस्लाम सिखाता है कि अमल से पहले दिल का सीधा होना जरूरी है, वरना इबादत भी बोझ बन जाती है। एक दिन बस्ती के लोगों ने मिलकर एक नेक काम का इरादा किया।
बड़ी बहन को फिर जिम्मेदारी मिली। ये फैसला हिकमत पर था, मगर छोटी बहन ने इसे अपनी तौहीन समझा। उसने सब्र को छोड़कर मन ही मन नाराजगी पाल ली। यहीं से नीयत और जुबान के बीच फासला बढ़ा और दिल की सफाई धुंधली पड़ने लगी। छोटी बहन ने अब अपनी कमजोरियों को सुधारने के बजाय दूसरों की गलतियां खोजनी शुरू कर दी। उसे लगता कि अगर बड़ी बहन की कमी सामने आ जाए तो उसका दिल हल्का हो जाएगा। मगर इस्लामी तालीम यह है कि दूसरों की ऐबजोई अपने गुनाह बढ़ाती है। यह सच्चाई उसे मालूम थी, फिर भी हसद ने उसकी समझ पर पर्दा डाल दिया। रात की तन्हाई में उसके ख्याल और गहरे हो जाते। वह खुद से सवाल करती, मगर जवाब सुकून नहीं देते। दिल में बेचैनी बढ़ती गई। इस बेचैनी ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि दुनिया की तारीफ ही कामयाबी है। वह यह भूल गई कि असली कामयाबी अल्लाह की रजा में है, और वही रजा दिल को सुकून देती है। बड़ी बहन हर हाल में नरमी बनाए रखती। वह रिश्ते को बचाने की कोशिश करती, मगर छोटी बहन के दिल की दीवार ऊंची होती गई। इस्लाम रिश्तों में हुस्न जन सिखाता है, मगर हसद बदगुमानी को जन्म देता है। यही बदगुमानी अब हर छोटी बात को बड़ा बना रही थी और घर का माहौल भारी होता जा रहा था। बस्ती के बुजुर्गों की बातें हवा में तैरती रहीं, मगर छोटी बहन ने उन पर अमल न किया। उसे लगता कि उसकी परेशानी की वजह लोग हैं, न कि उसका अपना दिल। यह सोच सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि इंसान अपनी इस्लाह से गाफिल हो जाता है। यहीं से गिरावट शुरू होती है और इंसान खुद ही अपने लिए मुश्किलें पैदा करता है। धीरे धीरे छोटी बहन का रवैया बदलने लगा। चेहरे पर मुस्कान कम और शिकवा ज्यादा हो गया। लोग यह बदलाव महसूस करने लगे। इस्लामी समाज में अखलाकन को बहुत अहमियत दी जाती है। जब अखलाक कमजोर पड़े तो इज्जत भी घटने लगती है, मगर हसद में डूबा दिल यह बात समझ नहीं पाता। वक्त गुजरता गया और हालात और नाजुक होते चले गए। छोटी बहन के दिल में पलने वाला हसद अब आदत बन चुका था। उसे हर खुशी में अपनी कमी और हर तारीफ में अपना नुकसान दिखाई देता। इस सोच ने उसके दिल से सुकून छीन लिया। वह यह भूल गई कि अल्लाह की दी हुई किस्मत पर राजी रहना ही ईमान की खूबसूरती है। घर के कामों में भी उसका मन नहीं लगता था। हर जिम्मेदारी उसे बोझ लगने लगी। बड़ी बहन वही काम इखलास से करती जिससे सबको राहत मिलती। यही फर्क छोटी बहन को और चुभता। वह यह समझ न सकी कि काम छोटा या बड़ा नहीं होता, नियत उसे बड़ा बनाती है। इस नासमझी ने उसके दिल को और सख्त कर दिया। बस्ती के लोग अब साफ तौर पर बदलाव महसूस करने लगे। जो छोटी बहन पहले अदब और हया की मिसाल थी, उसमें चिड़चिड़ापन आ गया। उसकी बातों में तल्खी और रवैये में बेरुखी बढ़ गई। इस्लाम सिखाता है कि अच्छे अखलाक का सबसे बड़ी दौलत है, मगर हसद इस दौलत को चुपचाप लुटा लेता है। एक दिन ऐसा हुआ कि किसी मामूली बात पर दोनों बहनों के बीच दूरी और बढ़ गई। बात छोटी थी, मगर दिलों में जमा मैल ने उसे बड़ा बना दिया। बड़ी बहन ने नरमी अपनाई, मगर छोटी बहन ने दिल की आग को ठंडा ना होने दिया। यहीं से रिश्ते में खामोशी और औपचारिकता आ गई, जो अंदर की टूटन की निशानी थी। छोटी बहन अब हर वक्त अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करने लगी। उसे लगता कि अगर वह जीत गई तो दिल को सुकून मिलेगा, मगर यह सुकून झूठा था। इस्लामी तालीम बताती है कि जिद इंसान को अंधा कर देती है। यही अंधापन अब उसके फैसलों में नजर आने लगा और सही गलत का फर्क मिटने लगा। इबादत की शक्ल तो बाकी थी, मगर रूह गायब होने लगी। सजदे में सिर झुकता, मगर दिल अकड़ा रहता। यह हालत सबसे खतरनाक होती है। इंसान समझता है कि वह दीन पर है, मगर असल में दिल की बीमारी उसे खोखला कर चुकी होती है। हसद ने छोटी बहन को इसी धोखे में डाल दिया। बड़ी बहन ने कई बार हालात सुधारने की कोशिश की। उसने रिश्ते की अहमियत को समझा और सब्र का दामन नहीं छोड़ा, मगर छोटी बहन ने इसे अपनी कमजोरी समझ लिया। इस्लाम में सब्र ताकत है, मगर हसद की नजर में सब्र भी हार लगने लगता है। यही गलतफहमी रिश्तों को और तोड़ने लगी। रातों की तन्हाई अब छोटी बहन के लिए सुकून नहीं, बेचैनी बन गई। उसे नींद कम और ख्याल ज्यादा आने लगे। दिल गवाह था कि रास्ता गलत है, मगर अहंकार मानने को तैयार नहीं था। जब इंसान सच जानते हुए भी उसे ठुकरा दे, तो फिर ठोकरें उसका इंतजार करती हैं।
बस्ती के कुछ लोगों ने नरमी से उसे समझाने की कोशिश की, मगर उसने हर बात को नसीहत नहीं, ताना समझा। यह रवैया इंसान को अकेला कर देता है। इस्लामी समाज में मशवरा रहमत होता है, मगर हसद उसे जहमत बना देता है। छोटी बहन अब धीरे धीरे खुद को सबसे काट रही थी। कहानी अब ऐसे मोड़ पर आ पहुंची जहां हर कदम भारी हो गया। छोटी बहन का दिल बेचैनी से भर चुका था और उसकी आंखों में सुकून की चमक बुझने लगी थी। वह हर समय किसी अनदेखी कमी को खोजती रहती और यही तलाश उसे थका देती। इस्लाम सिखाता है कि दिल का सुकून अल्लाह की याद में है, मगर हसद याद को भी बोझ बना देता है। घर के माहौल में ठंडक आ गई। पहले जो घर दुआ और मुस्कान से भरा रहता था, वहां अब औपचारिकता ने जगह ले ली। बड़ी बहन खामोशी से सब्र करती रही, जबकि छोटी बहन हर खामोशी को अपनी हार समझती। यह सोच उसे और उलझाती गई। वह यह नहीं समझ पाई कि रिश्तों में जीत हार नहीं, बल्कि निभाना होता है। एक दिन ऐसा हुआ कि छोटी बहन से एक बड़ी भूल सरजद हो गई। उसने जल्दबाजी में ऐसा कदम उठाया जिससे घर की इज्जत पर सवाल उठने लगा। उसका इरादा नुकसान का नहीं था, मगर दिल की बीमारी ने अक्ल पर पर्दा डाल दिया। इस्लामी तालीम बताती है कि नीयत बिगड़ जाए तो मामूली कदम भी बड़ा फितना बन जाता है। बस्ती में बात फैलने लगी। लोग हैरान थे कि जिस घर से मिसालें दी जाती थीं, वहां यह सब कैसे हो गया। छोटी बहन को पहली बार महसूस हुआ कि उसका अंदरूनी जहर बाहर आ रहा है, मगर पछतावे के साथ साथ उसे डर भी लगा। डर इस बात का कि उसकी सच्चाई सबके सामने न आ जाए। बड़ी बहन ने हालात को संभालने की कोशिश की। उसने बदनामी से बचने के लिए सब्र और समझदारी का रास्ता अपनाया। वह जानती थी कि अल्लाह सब देख रहा है, मगर छोटी बहन को यह एहसान नहीं, बल्कि और बोझ लगा। हसद इंसान को अच्छाई को भी शक की नजर से दिखाता है। रात आई तो छोटी बहन की आंखों से नींद रूठ गई। उसे अपनी हर सोच और हर नियत पर शर्म आने लगी। दिल ने पहली बार साफ साफ कहा कि गलती उसकी अपनी है, मगर अहंकार अब भी बीच में खड़ा था। वह चाहती थी कि सब ठीक हो जाए, मगर माफी मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। इस्लामी किताबों में पढ़ी हुई बातें अब उसे याद आने लगीं। हसद, गीबत और बदगुमानी के अंजाम उसके सामने थे। उसे समझ आ रहा था कि वह जिस रास्ते पर चली, वह उसे इज्जत से दूर ले आया है, मगर समझ आने के बाद भी लौटना आसान नहीं होता। यही सबसे बड़ी परीक्षा होती है। बस्ती के बुजुर्गों ने मामले को शांति से सुलझाने की कोशिश की। उन्होंने नसीहत दी कि तौबा का दरवाजा हर वक्त खुला है। यह बात छोटी बहन के दिल को छू गई, मगर जुबान तक न पहुंच सकी। वह अंदर से टूट रही थी और यही टूटन उसे चुप कर रही थी। बड़ी बहन की आंखों में दर्द था, मगर शिकवा नहीं। उसका सब्र खुद एक दुआ बन गया। छोटी बहन यह सब देखती रही और उसका दिल और भारी होता गया। इस्लाम सिखाता है कि सब्र करने वाला ऊंचा होता है, मगर हसद करने वाला अपने ही बोझ तले दब जाता है। अब हालात उस मोड़ पर थे जहां दिल का बोझ छुपाया नहीं जा सकता था। छोटी बहन के चेहरे से झूठी सख्ती उतरने लगी और उसकी आंखों में डर और पछतावे की परछाई दिखने लगी। उसने समझ लिया कि हसद ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा, मगर समझ आना और सुधरना दो अलग बातें होती हैं, और यही फर्क उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बन गया। घर के लोग भी बदलाव महसूस कर रहे थे। पहले जो उसे मान देते थे, अब दूरी रखने लगे। यह दूरी तानों से ज्यादा तकलीफदेह थी। इस्लाम सिखाता है कि इंसान का असली मकाम उसके अखलाकों से बनता है। जब अखलाक बिगड़ जाए तो रिश्ते खुद ही पीछे हटने लगते हैं, और यही एहसास छोटी बहन को अंदर से तोड़ रहा था। एक दिन उसने खुद को आईने में देखा। चेहरा वही था, मगर नजरें बदल चुकी थीं। उसे अपनी पुरानी मासूमियत याद आई, जब दिल साफ था और बातें हल्की थीं। उस पल उसने पहली बार दिल से चाहा कि काश समय लौट आए, मगर समय नहीं लौटता। हाँ, इंसान की नीयत बदल सकती है अगर वह हिम्मत करे। छोटी बहन ने दुआ की कोशिश की, मगर लफ्ज भारी थे। वह रोई तो सही, मगर डर के साथ, यकीन के साथ नहीं। उसे लग रहा था कि शायद अब माफी देर हो चुकी है। यह वही चाल थी जो शैतान चलता है कि इंसान को निराश कर दे, जबकि इस्लाम सिखाता है कि अल्लाह की रहमत से मायूस होना भी गुनाह है। बड़ी बहन अब भी चुपचाप हालात संभाल रही थी। उसने बदले की राह नहीं चुनी।
उसका सब्र और खामोशी एक सिख बन चुकी थी। छोटी बहन को एहसास हुआ कि जिससे वह जलती रही वही उसे गिरने से बचाने की कोशिश कर रही थी। यह एहसास उसके दिल पर भारी पड़ा और शर्म और गहरी हो गई। बस्ती में अब छोटी बहन का नाम पहले जैसा नहीं रहा। लोग उसे बुरा नहीं कहते थे, मगर पहले जैसी इज्जत भी नहीं रही। यह बदलाव उसे साफ दिखाई देता था। इस्लामी समाज में इज्जत भरोसे से जुड़ी होती है। एक बार भरोसा टूट जाए तो उसे जोड़ने में वक्त लगता है, और सब्र भी। उसने अपने दिल में तौबा का इरादा तो बना लिया, मगर कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। वह हर बार सोचती कि कल कहेगी, कल सुधरेगी, मगर यही कल इंसान को और पीछे ले जाता है। इस्लाम सिखाता है कि तौबा में देरी भी नुकसान है, क्योंकि किसी को कल का यकीन नहीं। रात की तन्हाई में उसे अपने हर लम्हे का हिसाब याद आने लगा। हर जलन, हर तुलना, हर बदगुमानी उसके सामने खड़ी हो गई। दिल ने गवाही दी कि कसूर उसी का था, मगर अहंकार अब भी उसे रोक रहा था। वह चाहती थी कि इज्जत बची रहे, चाहे सच्चाई दब जाए। इसी कशमकश में उसकी सेहत भी कमजोर होने लगी। चेहरा पीला और आंखें थकी हुई दिखने लगी। यह जिस्मानी कमजोरी दरअसल दिल की थकान थी। इस्लाम में दिल और जिस्म का गहरा रिश्ता बताया गया है। जब दिल में जहर भर जाए तो जिस्म भी उसका बोझ उठाता है। वक्त ने आखिर अपना आखिरी इम्तिहान सामने रख दिया। छोटी बहन अब अंदर से पूरी तरह थक चुकी थी। हसद की आग जो वह बरसों से अपने दिल में जलाए बैठी थी, अब उसी को जला रही थी। उसे समझ आ गया कि जिस रास्ते को उसने ताकत समझा वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। दिल पहली बार पूरी सच्चाई के साथ टूट गया। एक सुबह उसने हिम्मत जुटाई और अल्लाह के सामने झुक गई। इस बार दुआ डर से नहीं, सच्चे पछतावे से निकली। आंखों से आंसू गिरे और दिल ने बोझ उतारा। उसने माना कि गलती किसी और की नहीं, उसकी अपनी थी। इस्लाम सिखाता है कि सच्ची तौबा वही है जिसमें इंसान अपने गुनाह को पहचाने और दोबारा न दोहराने का पक्का इरादा करे। इसके बाद उसने बड़ी बहन से माफी मांगने का फैसला किया। यह सबसे कठिन पल था। जुबान कांप रही थी और नजरें झुकी हुई थीं, मगर सच का वजन अहंकार से भारी निकला। बड़ी बहन ने कोई ताना नहीं दिया, कोई हिसाब नहीं मांगा। उसने सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया और दिल से माफ कर दिया। यही इस्लामी अखलाकों की असली खूबसूरती थी। मगर किस्मत का फैसला पूरा हो चुका था। छोटी बहन की सेहत बहुत गिर चुकी थी। दिल का बोझ जिस्म पर असर दिखा चुका था। तौबा ने रूह को हल्का कर दिया, मगर जिस्म को संभलने का वक्त न मिला। उसने सबक देर से सीखा। यह वही सच्चाई है कि गुनाह का जहर देर से ही सही असर जरूर दिखाता है। उसके आखिरी दिनों में बस्ती के लोग उसे देखने आए। अब कोई जलन नहीं थी, कोई तुलना नहीं थी, सिर्फ अफसोस और सीख थी। छोटी बहन सबको यही कहती कि हसद ने उसे अपनों से भी दूर कर दिया। उसने माना कि अगर उसने वक्त पर दिल की इस्लाह कर ली होती तो आज ये हाल ना होता। बड़ी बहन ने आखिरी दम तक उसका साथ नहीं छोड़ा। उसने साबित कर दिया कि सब्र और माफी इंसान को ऊंचा कर देते हैं। लोग यह देखकर रो पड़े कि जिसने कभी जलन की उसी को सबसे ज्यादा प्यार और रहमत मिली। यह मंजर हर देखने वाले के दिल में उतर गया। कुछ दिनों बाद छोटी बहन इस दुनिया से रुखसत हो गई। उसके जाने के बाद घर में सन्नाटा था, मगर एक गहरी सीख भी थी। लोग समझ गए कि हसद सिर्फ दिल की बीमारी नहीं, बल्कि रिश्तों, इज्जत और जिंदगी तीनों को खा जाता है। तौबा ने उसे आखिर में राहत दी, मगर दुनिया का नुकसान वापस ना आ सका। बस्ती के बुजुर्गों ने इस वाकये को नसीहत बना दिया। वे कहते कि जो अपने हिस्से पर राजी नहीं रहता वह कभी सुकून नहीं पाता। अल्लाह की तकसीम पर भरोसा ही दिल को जिंदा रखता है। यह कहानी हर घर में सुनाई जाने लगी ताकि कोई और दिल हसद के जहर से बर्बाद ना हो। इस कहानी का मोड़ यही था कि बुराई से लौटना मुमकिन है, मगर देरी का नुकसान भारी होता है। छोटी बहन आखिरकार बच गई, मगर बहुत कुछ खोकर। यही इस्लामी इंसाफ है कि अल्लाह तौबा कबूल करता है, मगर दुनिया के कानून अपना असर दिखाते हैं। हसद इंसान को चुपचाप खोखला कर देता है। जो दूसरों की नेमतों से जलता है वह अपनी नेमतें भी खो देता है। सब्र, शुक्र और तौबा ही दिल का इलाज है। जो वक्त रहते झुक जाए वह बच जाता है, और जो देर करे उसका अंजाम सीख बन जाता है।